एनिमे डोर खराब होने के बाद डोरेमोन डिप्रेशन में चला गया। फिर वो 1 साल की कड़ी मेहनत से एक ऐसा मैजिकल डोर बनाने में लग गया जो हमें दूसरी दुनियाओं की सैर कराएगा। मैं तो इसी बात से खुश था कि मैजिकल डोर बनते ही मैं सबसे पहले जाऊंगा परी लोग, वहाँ की सुंदर सुंदर परियों की बाहों में लेटकर मीठी मीठी बातें करूंगा। फिर एक दिन मेरे पास डोरेमोन का कॉल आया जिसने मुझे बताया कि मैजिकल डोर बनकर तैयार हो गया। अब मैंने अपना बैग उठाया और मैं पहुंच गया डोरेमोन के पास। अब मैं डोरेमोन के साथ मैजिकल डोर के अंदर चला गया। फिर एक जोरदार झटके के साथ हम एक नए लोक में पहुंच गए। वहाँ जाते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने पूछा कहाँ है परियां, तभी हमें देखी बहुत सारी खोपड़ियां। अब ये देख के हम दोनों शौक हो गए। तभी खूंखार आवाजों के साथ कुछ भूत हमारे पास आए। मैंने उनसे पूछा तुम परिलोक में क्या कर रहे हो, तो उन्होंने हमें बताया कि ये परिलोक नहीं भूत लोक है। ये सुनकर मेरी डोरेमोन की फट गई। अब हमने मैजिकल डोर से वापस पृथ्वी पर आने की कोशिश की, लेकिन मैजिकल डोर खराब हो चुका था। अब मैंने अपना डंडा निकाला और डोरेमोन का कुत्ता बनाया। अब ये सीन देखकर भूतों ने हमें पकड़ लिया और लेकर पहुंच गए हमें अपने सरदार के पास। भूतों का सरदार हम इंसानों को देखकर इतना खुश हुआ कि उसने हंसते हंसते हक दिया। अब भूतों के सरदार की नजर पड़ी डोरेमोन पर। डोरेमोन को देखते ही भूतों का सरदार अपने गुंडों के बल बैठ गया और महाराज की जय के नारे लगाने लगा। ये देख के सारे भूतों ने डोरेमोन के आगे अपना सर झुका दिया। अब मेरे और डोरेमोन को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर भूतों के सरदार ने हमें बताया कि आज से 25 साल पहले डोरेमोन हमारे भूतलोक का राजा हुआ करता था। फिर एक दिन कुछ एलियंस ने हमारे भूतलोक पे हमला कर दिया और डोरेमोन को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। तब से हमने अपने महाराज को खो दिया। मेरे अब भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन डोरेमोन को सब कुछ याद आ गया और वो फिर से भूतलोक का राजा बन गया। डोरेमोन ने सबसे पहले कुछ भूतिया साइंटिस्ट को हमारा मैजिकल डोर संभालने के लिए लगा दिया। उसके बाद डोरेमोन ने एलियंस से जंग का ऐलान कर दिया। अब सारे भूत जंग की तैयारी में लग गए। ये सीन देख के मेरी फट रही थी, क्योंकि एलियंस के खतरनाक वेपन के आगे डोरेमोन की छोटी सी भूत की सेना कुछ भी नहीं थी। अब मैंने अपनी जान बचाई और मैजिकल डोर सही होते ही मैं वापस पृथ्वी पर भाग आया। क्या डोरेमोन एलियंस की जंग से जिंदा बच पाया, ये जानेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए जितने कमेंट हो सके उतने कमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर। मस्त चल रही डोरेमोन की जिंदगी में एक दिन मिनी नाम की एक बिल्ली आई, जिसे देखते ही डोरेमोन उस पर लट्टू हो गया। मिनी बिल्ली हमारे घर के पास वाली गली में रहने लगी। डोरेमोन रोज उसकी गली के 50 चक्कर काटता और रात में अपनी लव स्टोरी की बकचोदी मुझे सुनाता। मैं अपना डंडा उठाता और डोरेमोन को वहाँ से भागता। नीला बिलौटा मिनी बिल्ली के प्यार में इतना खो गया कि सारी रात उसी के ख्यालों में डूबा रहता। फिर एक दिन डोरेमोन को गली के चक्कर काटते हुए उसी गली के कुछ कुत्तों ने पकड़ लिया और खूब धोया। ये सीन मिनी बिल्ली भी देख रही थी। वो डोरेमोन के पास आई और बोली तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। बिलैया की मीठी आवाज सुनकर बिलौटा अपना सारा दर्द भूल गया और बोला ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो चंद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। अब दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों सारा दिन पार्क में बकचोदी करते हुए बिताते। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाते। प्यार में अंधा हो चुका डोरेमोन कभी मिनी को 5 स्टार होटल लेके जाता तो कभी डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता। इन्हीं खर्चों के चलते एक दिन डोरेमोन का सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया और वो रोड पर आ गया। डोरेमोन के कंगाल होते ही मिनी बिलैया भी डोरेमोन को छोड़कर किसी अमीर बिलौटे के साथ भाग गई। अब डोरेमोन का दिल टूट गया और ऐसा टूटा कि वो सस्ते नशे करने लगा। फिर एक दिन मैं मार्केट से आ रहा था, तभी मुझे नीला बिलौटा दिखा जो रोड के किनारे जख्मी हालत में पड़ा था। मैंने उसे उठाया और हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि डोरेमोन अपनी याददाश्त खो चुका है। ये सुनकर मैं डोरेमोन से मिलने रूम में गया, तभी डोरेमोन खिड़की से भाग गया। अब डोरेमोन सब कुछ भूल जाने के बाद पेट भरने के लिए सड़क के किनारे भीख मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। नीला बिलौटा बौखला गया और उसने चोरी करना शुरू कर दी। शुरू में डोरेमोन छोटी मोटी चोरी करने लगा, लेकिन बाद में उसे चोरी करने का मजा पड़ गया और वो बड़ी बड़ी बैंक लूटने लगा। अब डोरेमोन पूरे देश में भिक्का चोर के नाम से फेमस हो गया। नाम के साथ साथ उसकी दहशत भी बढ़ने लगी। नीले बिलौटे को पकड़ने के लिए 172 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे लगी, लेकिन कोई भी उसे पकड़ न सकी। अब डोरेमोन नेशनल से इंटरनेशनल चोर बन गया और चोरियां करते करते दुनिया का सबसे अमीर बिलौटा बन गया। अब डोरेमोन ने अपनी खूंखार बिल्लों की सेना तैनात की और पृथ्वी पर कब्जा करने के बाद उसने सभी दुनियाओं पर अपना झंडा गाड़ दिया और वो यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। अब डोरेमोन को रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन मैंने अपना खुरापाती दिमाग लगाया और मैं पहुंच गया डोरेमोन के पास। मैंने डोरेमोन को मिनी बिल्ली का फोटो दिखा दिया, जिसे देख के बिलौटा रोने लगा और उसे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। डोरेमोन ने अपने आप को पुलिस को सौंप दिया, जहाँ पुलिस वालों ने डोरेमोन के पिछवाड़े को ढोल समझकर खूब बजाया और डोरेमोन चिल्लाया। डोरेमोन के जेल में जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। काफी समय बीत गया। फिर एक दिन हमारे स्कूल में एक डांस कंपटीशन था, जिसमें तुम्हें अपने पार्टनर के साथ डांस करके जीतना होता था। मैंने सिजुका को अपना पार्टनर बनाने की सोची, तभी डेकिसुकी वहाँ आ गया और उसने सिजुका को अपना पार्टनर बना लिया। अब मेरी हालत भी डोरेमोन की जैसी हो गई, लेकिन मैंने हार नहीं माना। तभी वहाँ डोरेमोन आ गया। कौन था? पार्ट 2 के लिए भर भर के कमेंट कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। सन 1870 जब नीले बिलौटे के दादा पीला बिलौटा दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था मैंकू। मैंकू अपने इलाके में आए हर एक जहाज पर अपना हमला करके उसका सारा सोना चांदी लूट लिया करता था और उसी जहाज की गोरियों के साथ रंगनसिया बनाता। इस बात से दुनिया भर के सभी राजा उससे परेशान थे, लेकिन पीले बिलौटे पर सुपर पावर होने की वजह से कोई भी उससे फाइट करने को तैयार न होता। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया। फिर एक दिन समुद्र में आए महातबाही तूफान की वजह से मैंकू का जहाज समुद्र में डूब गया, जिसके साथ मैंकू भी डूब गया और बेहोश हो गया। अब जब मैंकू की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक आदिवासी कबीले में पाया, जहाँ
यहाँ के आदिवासी लोग उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे। ये देख के बिलोटा घबरा गया। तभी वहाँ पे एक आदमी आया जिसने बिलोटे को बताया कि तुम हमें दरिया के किनारे बेहोश पड़े मिले, हम वहाँ से उठाकर तुम्हें यहाँ ले आए। अब ये सुनकर बिलोटा वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नजर एक बेहद सुंदर लड़की पे पड़ी जो वहाँ के सरदार डोंडा की बेटी थी, जिसका नाम था मुर्गी। अब मैंगो और मुर्गी दोनों एक दूसरे को देखते ही इम्प्रेस हो गए और एक दूसरे के प्यार में डूबते चले गए। समय बीतता गया। फिर एक दिन उन दोनों को रंगरसिया मनाते सरदार डोडा ने देख लिया। अब सरदार डोडा ने अपने सैनिकों को बोलकर उन दोनों को कैद करवा लिया और उन्हें लेकर पहुंच गए एक बाबा के पास। अब उस बाबा ने अपने जंतर मंतर से उन दोनों को एक किताब में कैद कर दिया और उस किताब को दूसरे यूनिवर्स में भेज दिया। अब इस बात को 150 साल बीत गए। फिर एक दिन खुले में हकते हुए डोरेमोन के सामने एक लेटर आके गिरा। डोरेमोन ने उसे उठाया, पढ़ा तो उसे अपनी दादा की स्टोरी का पता चला। डोरेमोन ने अपने दादा को उस किताब से आजाद कराने का एक मस्त प्लान बनाया। वो मुझे साथ लेकर रॉकेट पे बैठकर एक दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गया जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। थोड़ा आगे जाते ही हमें एक टनल दिखा। टनल के अंदर जाते ही हम 150 साल पहले सरदार डोडा के जमाने में टनल दिखा। टनल के अंदर जाते ही हम 150 साल पहले सरदार डोडा के जमाने में पहुंच गए। जब सरदार डोडा को इस बात का पता चला कि डोरेमोन अपने दादा को बचाने के लिए सन 2024 से 1870 में आया है, तो उसने फिर से उसी बाबा को बुलाकर डोरेमोन को चूहा बना दिया। ये देखकर मेरी फट गई। मैंने अपने रॉकेट उठाया और वहाँ से फरार। मैं वापस पृथ्वी पर आ गया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के होशियार घर को आए। पार्ट 2 के लिए जितने कमेंट हो सके उतने कमेंट कर देना और ऐसी वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही खतरनाक